हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लिमिट इन एन वेरिएबल। पहले हम लिखेंगे उसका डेफिनेशन, देन समझेंगे उसके मीनिंग। अगर आपको लिमिट इन वन वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं पता तो आपको लिमिट इन एन वेरिएबल नहीं समझ में आएगा। तो चलिए पहले लिमिट इन वन वेरिएबल समझते हैं, उसके बाद लिमिट इन एन वेरिएबल हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिमिट इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, लिमिट इन वन वेरिएबल, ये जो लिमिट इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन होगा गाइस, इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी कहा जाता है। ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ, एप्सिलॉन ऑफ लिमिट। सो ये है गाइस लिमिट इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन, इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी कहते हैं। सो गाइस ये जो डेफिनेशन है, ये आपको अगर आप रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है आप जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, आप जब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे तो ये इसी टाइप के कुछ डेफिनेशंस आपको देखने मिलेंगे। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो वो सब भी आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इससे एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो डेफिनेशन है गाइस बहुत ही मतलब टेक्निकल डेफिनेशन है, इससे बिल्कुल मतलब देखते ही डर लग रहा है कि पता नहीं ये क्या दे दिया गया है। इजी है और ये समझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर हम इसे आराम से स्टेप बाय स्टेप समझें तो ये बहुत ही आसान है। तो चलिए गाइस इसे समझते हैं। तो गाइस पहले मैं ये डेफिनेशन रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एल एज एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब x x0 को अप्रोच कर रहा है तभी f ऑफ x जो है वो l को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये कब होगा? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 depending upon x0 and epsilon such that f of x minus l
का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस एक्स नॉट का मोड लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। पहले ये जो टर्म है इन्हें हम थोड़े सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं ये क्या है आखिर। अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एल। अगर हम मोड उठा दें तो ऐसा आ जाएगा, व्हेनेवर, यहाँ पे भी हम मोड उठा देते हैं, x माइनस एक्स नॉट का मोड माइनस डेल्टा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी हम मोड तो उठा देंगे यहाँ से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, l ऐड कर देंगे थ्रू आउट, तो यहाँ आ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स l प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर x0 माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन x0 प्लस डेल्टा। ठीक है, ये कहना एंड ये कहना सेम ही बात है कि नहीं? ये दोनों सेम ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अभी हम समझते हैं, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से इसे समझेंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमें कुछ टर्म दिख रहे हैं, एप्सिलॉन एंड डेल्टा। तो एप्सिलॉन एंड डेल्टा क्या है, एंड एप्सिलॉन एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो क्यों दिया गया है? एप्सिलॉन एंड डेल्टा लेस देन जीरो नहीं हो सकते क्या? तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, एप्सिलॉन एंड डेल्टा यहाँ पे जो है वो एक लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि एप्सिलॉन एंड डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाती हूँ एंड उसके थ्रू से हम समझेंगे। ठीक है, ये सपोज हमारा ग्राफ है, यानी ये एफ ऑफ एक्स मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, सपोज हमारा जो पॉइंट, एक मिनट, इस तरीके से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, तो सपोज हम जो x0 पॉइंट है वो यहाँ कहीं लेते हैं। ठीक है, देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ x0 ये होगा, यानी ये होगा हमारा l। यानी हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि x जब x0 को टेंड कर रहा है, हमारा जो f ऑफ x है वो कहाँ टेंड कर रहा है? l को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ से तो हमें पता चल गया, पर हम यही जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को इस ग्राफ के मदद से हम समझेंगे। ठीक है, तो उसने कहा ए फंक्शन f ऑफ x टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू x0 इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x माइनस l का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x माइनस एक्स नॉट का मोड लेस देन डेल्टा। ये कहता है कि जब x x0 को टेंड कर रहा है तभी f ऑफ x l को टेंड करेगा। कब? अगर कोई भी एप्सिलॉन कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा एप्सिलॉन हम ले लें। ठीक है, सपोज हमने एप्सिलॉन लिया, सपोज इतना बड़ा। ठीक है, ये एक डिस्टेंस है, सपोज हमने इतना बड़ा एप्सिलॉन लिया। ठीक है, तो हमने इतना बड़ा एप्सिलॉन लिया, तो ये हो गया हमारा। अगर हम L से एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे चले जाए तो ये हमारा हो जाएगा L प्लस एप्सिलॉन, एंड अगेन अगर हम L से एप्सिलॉन डिस्टेंस पीछे चले आए तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा L माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलने का मतलब हम L प्लस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू आएगा, यहाँ ये आएगा, तो ये होगा हमारा x नॉट प्लस डेल्टा, एंड L माइनस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा होगा x0 माइनस डेल्टा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब अगर
हम कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लें या फिर कितना भी बड़ा या फिर कितना भी छोटा एप्सिलॉन हम ले लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हमें डेल्टा मिल रहा है, ठीक है, अगर हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा मिल रहा है, जैसे कि जब x एंड x0 का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम होगा, तब f(x) एंड l का डिस्टेंस एप्सिलॉन से कम होगा। इसका मतलब आप ये देखिए, ये क्या कह रहा है, ये एंड ये सेम है, तो ये एंड ये सेम है, इसे सॉल्व करके हमें ये मिला है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, f(x) ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन लेस देन l प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर x ग्रेटर देन x0 माइनस डेल्टा लेस देन x0 प्लस डेल्टा, ठीक है। l माइनस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें l माइनस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है, ये पॉइंट यानी ये हो गया हमारा x0 माइनस डेल्टा एंड ये पॉइंट हमारा हो गया x0 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब x इस गैप में लाई करेगा, यानी x0 माइनस डेल्टा से x0 प्लस डेल्टा के गैप में जब x लाई करेगा, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग f(x) होगा वो हमेशा l माइनस एप्सिलॉन के एंड l प्लस एप्सिलॉन के गैप के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। ये इस डेफिनेशन का मीनिंग है, ठीक है। सो फ्रेंड, मैं इस डेफिनेशन को फिर से समराइज करती हूँ। ये डेफिनेशन कहता है कि जब x x0 को टेंड कर रहा है तभी f(x) जो है वो l को टेंड करेगा। अगर हम कोई सा भी एप्सिलॉन ले लें, छोटा लें बड़ा लें, कोई सा भी एप्सिलॉन ले लें, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक डेल्टा मिलेगा, जैसे कि जब x x0 माइनस डेल्टा से x0 प्लस डेल्टा के बीच में रहेगा, तब उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग f(x) है वो l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के गैप में रहेगा, ठीक है। तो ये उसका इस डेफिनेशन का मीनिंग है। यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे हैं गाइस, डिपेंडिंग ऑन x0 एंड एप्सिलॉन, ओके। तो ये क्या चीज़ है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। पूरा डेफिनेशन तो हमने समझ लिया, पर इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो ये हमें कहता है कि इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग ऑन x0 एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डेल्टा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x0 पे डिपेंड कर रहा है एंड एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा डेल्टा आ रहा है वो x0 के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है एंड एप्सिलॉन के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है हम देखेंगे। तो हमने यहाँ पे इतना बड़ा एप्सिलॉन लिया था, हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन का लेंथ क्या है, ये वाला है हमारा, सॉरी हमारा जो यहाँ पे एप्सिलॉन का लेंथ है वो ये है हमारा एप्सिलॉन का लेंथ, ठीक है। तो इतने बड़े एप्सिलॉन के लिए हमें जो डेल्टा है वो इतना बड़ा मिला, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, x0 को जो है फिक्स रखते हैं एंड एप्सिलॉन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हमने इतना बड़ा एप्सिलॉन लिया सपोज़, तो ये हो जाएगा हमारा l प्लस एप्सिलॉन एंड ये हो जाएगा हमारा l माइनस एप्सिलॉन। तो इस एप्सिलॉन के लिए जो डेल्टा मिलेगा वो कितना बड़ा मिलेगा हम देखते हैं। कहीं यहाँ ये होगा हमारा x0 प्लस डेल्टा एंड ये होगा हमारा x0 माइनस डेल्टा। तो देखिए जैसे ही हमने एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज, एप्सिलॉन का जो लेंथ है वो हमने चेंज किया, वैसे ही डेल्टा का लेंथ भी चेंज हो गया, यानी डेल्टा जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, अभी हम एप्सिलॉन को फिक्स रखेंगे एंड हम जो पॉइंट है x0 को वेरी करेंगे, तो देखते हैं डेल्टा हमारा कितना बड़ा आता है। तो हमने देखा इतने बड़े एप्सिलॉन के लिए जो हमारा डेल्टा आया था, जो हमने पहले जो एप्सिलॉन लिया था उसके लिए जो डेल्टा आया था वो इतना बड़ा आया था, है कि नहीं। ये था हमारा एप्सिलॉन का लेंथ एंड ये था हमारा
डेल्टा का लेंथ। तो चलिए अभी हम पॉइंट को वेरी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हम x0 ले लेंगे, यानी हमने यहाँ पे पॉइंट लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो L आएगा थोड़ा इधर ले लेते हैं, स्पेस नहीं है इधर। सपोज हमने x0 कहीं यहाँ लिया, ठीक है। फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो L आएगा वो कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो एप्सिलॉन का लेंथ है उसे हम फिक्स करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इतना बड़ा एप्सिलॉन लिया था, यहाँ पे भी हम उतना ही बड़ा एप्सिलॉन लेंगे। समवेयर हियर हमें मिलेगा क्या, L प्लस एप्सिलॉन, एंड समवेयर हियर हमें मिलेगा L माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा मिलेगा वो कितना बड़ा मिलेगा, ये हम देखते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा x0 माइनस डेल्टा, ये हमारा आ जाएगा x0 प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे जो हमारा डेल्टा का वैल्यू है वो देखिए इतना बड़ा आ रहा है, यानी कम आ रहा है कि नहीं। इससे इसका लेंथ कम आया है, यानी कि जैसे हमने पॉइंट को वेरी किया तो डेल्टा भी हमारा चेंज हो गया। हमने एप्सिलॉन को फिक्स रखा, पर जैसे ही हमने पॉइंट को चेंज किया डेल्टा का जो लेंथ है वो भी चेंज हो गया, यानी कि जो हमारा डेल्टा है वो पॉइंट पे दैट इज़ x0 एंड एप्सिलॉन जो कि लेंथ है उस पे एप्सिलॉन के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वही मीनिंग है इस स्टेटमेंट का, ठीक है। तो होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x0 माइनस डेल्टा एंड x0 प्लस डेल्टा जो है ये एक x0 का नेबरहुड है, ओके। यहाँ पे जो x0 माइनस डेल्टा एंड x0 प्लस डेल्टा है वो x0 का एक नेबरहुड है, एंड यहाँ पे जो L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन है वो L का नेबरहुड है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर जब ठीक है, जब x जो है x0 के नेबरहुड में लाई कर रहा है, अगर तब x का जो कॉरेस्पॉन्डिंग f(x) हमें मिलेगा वो L के नेबरहुड में लाई करता होगा, देन हम कह सकते हैं कि x जब x0 को टेंड करेगा f(x) तब L को टेंड करेगा, ठीक है। यानी जब x जो है वो x0 के नेबरहुड में लाई कर रहा है तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f(x) अगर L के नेबरहुड में लाई कर रहा है तब हम कहेंगे लिम x टेंड टू x0 f(x) इक्वल टू L, ठीक है। तो ये डेफिनेशन तो हम समझ गए, अब हम इसे रब कर देते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, जो हम यहाँ पे x0 के जो नेबरहुड बना रहे हैं वो एक इंटरवल बना रहे हैं, ओपन इंटरवल बना रहे हैं, ठीक है। यानी x0 का यहाँ पे जो नेबरहुड है वो क्या है, x0 माइनस डेल्टा कॉमा x0 प्लस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरवल बनाया, ये क्या है, इंटरवल, ओपन इंटरवल कह सकते हैं हम। यहाँ पे हम x0 के चारों ओर हम क्या बनाए, ओपन इंटरवल हमने एक बनाया, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए क्योंकि आगे ये चीज़ काम आने वाला है, ठीक है। जब हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का केस देखेंगे तो हमें ये जो कंसेप्ट है ये हमें यूज में आएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि 1 वेरिएबल में हमने x0 के चारों ओर क्या बनाया था, इंटरवल बनाया था, ओपन इंटरवल बनाया था, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। सपोज़ हमने इसे लिया f(x), ठीक है, और सपोज़ हमने यहाँ कहीं लिया x0
देन इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स हमें मिलेगा वो कहीं यहाँ मिलेगा, यानी ये हमारा है L, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है L। तो चलिए अभी हम एप्सिलॉन कितना बड़ा लेंगे, तो चलिए हम अभी इतना बड़ा एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है, यानी ये हो गया हमारा L प्लस, एक मिनट, यानी ये हो गया हमारा L प्लस एप्सिलॉन। तो L प्लस एप्सिलॉन, यानी कि जो एप्सिलॉन का लेंथ है वो कितना बड़ा आ रहा है, देखिए इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा है L। इससे हम जब एप्सिलॉन डिस्टेंस आगे जा रहे हैं तो हमें ये पॉइंट मिल रहा है, दैट इज़ L प्लस एप्सिलॉन। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन डिस्टेंस पीछे आएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा L माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो जब ये जो L प्लस एप्सिलॉन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें x मिलता है उसे हम कहते हैं x नॉट प्लस डेल्टा, देन L माइनस एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें x मिलता है उसको हम कहते हैं x नॉट माइनस डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्सिलॉन का लेंथ तो इतना बड़ा है, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा का लेंथ है, जो डेल्टा का लेंथ है, अगर हम इस साइड देखें तो डेल्टा का लेंथ जो है वो इतना बड़ा आ रहा है, देन अगर हम इस साइड देखें तो डेल्टा का लेंथ इतना बड़ा आ रहा है। सपोज हमने छोटे वाले को ले लिया डेल्टा 1 एंड बड़े वाले को ले लिया डेल्टा 2, ठीक है। तो जो डेल्टा का लेंथ है वो डिफ़र कर रहा है, अगर हम दोनों साइड से देखें, इधर बड़ा आ रहा है इधर छोटा आ रहा है, तो हम डेल्टा ले किससे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम जो डेल्टा लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, डेल्टा जो हमारा होगा वो हमेशा होगा मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है। यानी ये दोनों डेल्टा में से जो मिनिमम डेल्टा होगा, जो मतलब जिस डेल्टा का लेंथ मिनिमम होगा उसी को हम डेल्टा कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ पे जो हम डेल्टा कंसीडर करेंगे वो इसे करेंगे, ठीक है। पर ठीक है, हम सपोज इसे डेल्टा लेके देखते हैं, अगर लिमिट का जो सारा कंडीशन हमने पढ़ा डेफिनेशन में अगर सेटिस्फाई करता है देन इट्स ओके, ठीक है। तो सपोज हमने इससे छोटे वाले को हमने डेल्टा लिया, ठीक है, तो हमारा जो नेबरहुड फॉर्म होगा तो इधर जो है इधर भी हम वही डिस्टेंस मूव करेंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा क्या, x नॉट प्लस डेल्टा, यानी हमारा जो नेबरहुड आएगा, सॉरी इधर कहीं, हाँ, यानी हमारा जो नेबरहुड आएगा वो ये आ गया, हमारा जो नेबरहुड x नॉट का जो डेल्टा नेबरहुड है वो हमारा इतना बड़ा आ गया। यानी हमें क्या देखना है कि x जब x नॉट के डेल्टा नेबरहुड में लाई कर रहा होगा तब अगर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x L के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करेगा देन हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड टू x नॉट f ऑफ x इक्वल टू L। तो देखिए यहाँ पे जब x को हम इस गैप से उठाएंगे, f ऑफ x का जो वैल्यू है वो हमेशा L के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो अभी हम ये क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हम इसे क्यों नहीं ले सकते, अगर हम बड़े वाले लेंथ को अगर हम डेल्टा कंसिडर करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वो हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम होगा अगर हम बड़े वाले लेंथ को डेल्टा कंसिडर करेंगे। तो अगर सपोज हमने बड़े वाले लेंथ को डेल्टा कंसिडर किया, ओके, तो हमारा जो डेल्टा है सपोज हमने यहाँ पे डेल्टा 2 ले लिया, तो हमारा जो नेबरहुड है वो आएगा ये x नॉट प्लस डेल्टा एंड x नॉट माइनस डेल्टा समवेयर यहाँ आएगा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा x नॉट माइनस डेल्टा। यानी हमारा जो नेबरहुड है, देखिए मैं ब्लैक कलर इंक से जो रिप्रेजेंट कर रही हूँ अभी ओपन इंटरवल, वो होगा हमारा बड़े वाले डेल्टा के लिए नेबरहुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी x नॉट का डेल्टा नेबरहुड। तो हमें क्या देखना है कि जब x जो है इस नेबरहुड के अंदर रहेगा तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x L के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर रहने चाहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ से x उठाए
तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स जब हम निकालेंगे तो वो हमें कहीं यहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे हमें मिलेगा, और जो पॉइंट की एल के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी हम बड़े वाले लेंथ का जो डेल्टा है उसे हम डेल्टा कंसीडर नहीं कर सकते, हम हमेशा जो छोटा लेंथ होगा उससे ही हम डेल्टा कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये गाइस मुझे आपको बताना था। तो फ्रेंड आप यहाँ पे एक नोट लिखिए, मैं यहाँ लिखती हूँ। वो नोट हमें क्या कहता है, सो गाइज यहाँ पे जो मैंने नोट लिखा है वो है फॉर लिमिट वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट एंड नॉट एट द पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि लिमिट के लिए हमें हमेशा जो फंक्शनल वैल्यू है उस किस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, एक्स पे देख रहे हैं, और वो एक्स कहाँ से है, एक्स नॉट के नेबरहुड में से आ रहे हैं। पर एक्स नॉट पे फंक्शन का जो वैल्यू है, एक्स नॉट पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है कि नहीं, एक्स नॉट पे क्या वैल्यू है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हम हमेशा जो एक्स है वो कहाँ से चूज कर रहे हैं, एक्स नॉट के नेबरहुड से चूज कर रहे हैं, ठीक है। एक्स इसीलिए एक्स नॉट जो पॉइंट है इस पे फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी एक्स नॉट जो हम चूज कर रहे हैं, हम एक्स जो हम चूज कर रहे हैं वो क्या कहाँ से कर रहे हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट माइनस डेल्टा कॉमा एक्स नॉट ओपन इंटरवल यूनियन एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल, ठीक है। यानी x का जो वैल्यू है वो हमेशा हम एक्स नॉट माइनस डेल्टा कॉमा एक्स नॉट ओपन इंटरवल यूनियन एक्स नॉट कॉमा एक्स नॉट प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल से चूज कर रहे हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू को हम देख रहे हैं। एक्स नॉट पे जो एक्स नॉट पे क्या है फंक्शन का वैल्यू इससे हमें कोई मतलब नहीं लिमिट में। तो चलिए मैं इसे रब कर देती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे लिमिट इन टू वेरिएबल, ठीक है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने लिमिट इन वन वेरिएबल समझ लिया है तो लिमिट इन टू वेरिएबल समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे, लिमिट इन टू वेरिएबल। चलिए पहले उसका डेफिनेशन लिखते हैं।
तो फ्रेंड अभी हम समझेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। ये है लिमिट इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन। इसको पहले हम थोड़ा रीड करते हैं। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस द लिमिट एल एज एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एल इफ for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x minus l का mod less than epsilon whenever x minus x naught square plus y minus y naught square का root over greater than 0 less than delta, ठीक है। तो अगेन हम ये जो दोनों इनइक्वलिटीज़ हमें मिले हैं इन्हें हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, हमने प्रीवियस डेफिनेशन में भी इसे सॉल्व किया था। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन व्हेनेवर यहाँ पे क्या है, रूट ओवर है, तो यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं थ्रू आउट। अगर हम स्क्वेयरिंग कर देंगे थ्रू आउट तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये मिला। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर लेस देन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो अगर हम इसे इक्वेशन, ये एक इनइक्वालिटी है, अगर हम इसे इक्वेशन बना दे, ठीक है, ये किस, तो फिर ये किस चीज़ का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर है क्या, एक्स नॉट एंड वाई नॉट एंड रेडियस है डेल्टा। तो हम इसे लिख सकते हैं सेंटर सर्कल विथ सेंटर एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट एंड रेडियस डेल्टा, लेस देन लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन पॉइंट्स हम इंक्लूड करेंगे, जो कि सर्कल के अंदर रहेंगे, जो कि सर्कल के इंटीरियर में जो पॉइंट रहेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारा सेंटर है एक्स नॉट कमा वाई नॉट हमने ले लिया और हमने एक सर्कल बनाया इसके चारों ओर जिसका रेडियस है डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे जो कि सर्कल के अंदर रहेंगे, बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट रहेंगे उन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे अगर हम डॉटेड बनाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, यानी बाउंड्री जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ सर्कल के इंटीरियर में जो पॉइंट है वो इंक्लूडेड है। इस डेफिनेशन से हमें, मतलब ये जो इनइक्वालिटी है उससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है x कमा वाई वो किसको अप्रोच कर रहा है, x नॉट कमा वाई नॉट को, ठीक है। और जो f ऑफ x कमा वाई है वो लिमिट l को टेंड कर रहा है, जो कि एक रियल नंबर है, पर यहाँ पे ये जो पॉइंट टेंड कर रहा है ये एक टू ट्यूपल है। सो गाइज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो टू वेरिएबल का केस होता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को हमेशा हम 3 डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशन स्पेस में देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे पहले हम 3 डायमेंशन स्पेस बनाते हैं। तो ये गाइज हमने बना दिया एक 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। और ये क्या है, एक सरफेस है, ये जो मैंने फिगर बनाया है ये एक सरफेस है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में बनाया गया है। तो गाइज यहाँ पे जो हम पॉइंट लेंगे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2 वेरिएबल का जो केस होता है उसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो पॉइंट हम लेते हैं यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पॉइंट लेते हैं वो हमेशा 2 डायमेंशनल प्लेन से लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है देखिए पॉइंट हमने 2 डायमेंशनल प्लेन से लिया है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट जो है वो ऑर्डर पेयर में है, यानी कि 2 ट्यूपल है, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ कहीं पॉइंट लिया, सपोज ये हमारा है x नॉट, ओके, देन सपोज ये है हमारा y नॉट, देन ये जो
पॉइंट आया, सपोज ये हमारा है x0, y0, ठीक है। देन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें L मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, सपोज हमें L जो है वो यहाँ मिला, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सपोज ये लेते हैं L प्लस एप्सिलॉन एंड यहाँ हम लेते हैं L माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। यानी थोड़ा ठीक से लिखती हूँ, ये है हमारा L माइनस एप्सिलॉन, यानी ये हमारा है एप्सिलॉन का लेंथ, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है ये कह रहा है कि अगर हमें हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा मिलेगा, ठीक है, हर एक एप्सिलॉन हम चाहे छोटा ले चाहे बड़ा ले, जितना भी छोटा ले चाहे हम जितना भी छोटा एप्सिलॉन लें, उसके लिए हमें एक डेल्टा मिलेगा, जिस डेल्टा के लेंथ को हम रेडियस लेके अगर एक सर्कल बनाएंगे उस पॉइंट के चारों ओर, किस पॉइंट के चारों ओर, जहाँ x, y अप्रोच कर रहा है, लाइक x0, y0 के चारों ओर अगर हम एक सर्कल बनाएंगे डेल्टा रेडियस का, ठीक है। एंड हम जब जब जो x है वो इस सर्कल के अंदर से लेंगे, यानी कि सर्कल के इंटीरियर से लेंगे, इस बाउंड्री के ऊपर जो x आएगा उन्हें हम नहीं लेंगे, ठीक है। जो x सर्कल के इंटीरियर में आ रहे हैं उन्हें ही हम लेंगे, ठीक है। तो जब जब हम इस सर्कल के इंटीरियर से x लेंगे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x अगर L के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर लाई करेगा, देन हम कह सकते हैं कि लिम x, y टेंड्स टू x0, y0 f ऑफ x, y इक्वल टू L, ठीक है। तो इसी तरह आप लिमिट इन 3 वेरिएबल भी आप सोच सकते हैं। लिमिट इन 3 वेरिएबल को हम 4 डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट करेंगे एंड उसका जो पॉइंट होगा उसे हम 3 डायमेंशनल स्पेस से लेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे x, y अप्रोच कर रहा है x0, y0 को, वहाँ पे x, y, z अप्रोच करेगा x0, y0, z0 को, और जो फंक्शनल वैल्यू होगा वो सिर्फ सिंगल एक्सेस पे ही रिप्रेजेंट करा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल क्यों बनाया पॉइंट के चारों ओर, क्योंकि हम जो पॉइंट है यहाँ पे 2 डायमेंशनल प्लेन में ले रहे हैं, ठीक है। पर 3 वेरिएबल के केस में क्या होगा, हम जो पॉइंट है वो 3 डायमेंशनल स्पेस से लेंगे, तो वहाँ पे जो पॉइंट के चारों ओर हम क्या बनाएंगे, वहाँ पे हम पॉइंट के चारों ओर स्पीयर बनाएंगे। एंड वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जब जब x जो है स्पीयर के इंटीरियर में लाई कर रहा है, तब तब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f ऑफ x को L के एप्सिलॉन नेबरहुड में लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम हो गया 3 वेरिएबल का डेफिनेशन, वैसे ही आप एक्सटेंड करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हम अभी रब कर देते हैं। चलिए अभी हम एक नोट लिखते हैं, ठीक है। तो जो नोट है गाइज वो क्या है, लिमिट इज यूनिक फॉर फंक्शन ऑफ n वेरिएबल व्हेनेवर इट एग्जिस्ट। तो लिमिट जो है वो हमारा यूनिक होगा हमेशा, वो चाहे 1 वेरिएबल का केस हो, चाहे 2 वेरिएबल का केस हो, चाहे कोई सा भी हो, लिमिट हमेशा होगा यूनिक अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो, ठीक है। देन आप और एक डेफिनेशन लिख लीजिए पाथ टेस्ट का, देन नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे प्रॉब्लम्स लिमिट पे, ठीक है। चलिए पाथ टेस्ट का जो डेफिनेशन है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ।
गाइज ये जो पाथ टेस्ट है ये मैंने 2 वेरिएबल के लिए लिखा है। तो पहले हम रीड करते हैं क्या है। इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कमा वाई हैज़ डिफरेंट लिमिट्स अलोंग 2 डिफरेंट पाथ इन द डोमेन ऑफ एफ एज एक्स कमा वाई अप्रोच एस एक्स नॉट कमा वाई नॉट देन लिम एक्सटेंड एक्स कमा वाई टेंड टू एक्स नॉट कमा वाई नॉट एफ ऑफ एक्स कमा वाई कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्या कह रहा है, ये 2 वेरिएबल का केस कह रहा है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के केस में हम जानते हैं कि एक पॉइंट को अप्रोच करने के लिए इनफाइनाइट डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है सपोज हमने 2 पाथ चूज किया, ठीक है, 2 पाथ चूज किया हमने उस पॉइंट को अप्रोच करने के लिए, एंड वो 2 पाथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लिमिटिंग वैल्यू आया वो इक्वल नहीं आया, यानी अलग अलग आया, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिमिट जो होता है, हमने इस नोट में लिखा हुआ है, लिमिट जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे लिमिट डिफरेंट आ रहा है तो हम कहेंगे कि लिमिट फंक्शन का जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लिमिट पे प्रॉब्लम्स। सो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।